ऋषि मुनियों और अवतारों की भूमि कहा जाने वाला भारत एक रहस्यमय देश है। यदि धर्म कहीं है तो सिर्फ यही है, और यदि संत कहीं हैं तो वो भी सिर्फ यही हैं। युगों से ही संतों की तपस्थली रही है ये भारत, और यही वजह है कि आज भी भारत में युगों पुरानी गुफाएं, मूर्तियां, वेद पुराण और जलकुंड मौजूद हैं। और ये सभी चीज़ें न केवल भारतीय बल्कि विदेशियों की आस्था का केंद्र भी बनी हुई हैं। भारत में ऐसी कई जगह हैं जिनका रहस्य आज भी बरकरार है, और ऐसा नहीं है कि इन उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की किसी ने कोशिश नहीं की। दरअसल जब भी वैज्ञानिक या शोधकर्ता इनके पीछे का सच जानने की कोशिश करते हैं, वो उसमें और उलझते चले जाते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूँ जो महज एक कुंड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भीम कुंड की, जिसकी गहराई का पता करने के लिए वहाँ की प्रशासन से लेकर विदेशी वैज्ञानिक और डिस्कवरी चैनल वालों ने भी की, लेकिन सबको निराशा ही हाथ लगी। भीम कुंड की गिनती भारत के सबसे चर्चित और चमत्कारी तीर्थ स्थलों में की जाती है, जिसकी अपनी एक अलग कहानी है। इस कुंड में हर साल सैकड़ों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी सेहत के लिए बहुत लाभदायक बताया जाता है। प्राचीन काल में भी भीम कुंड पर ऋषि मुनि साधना किया करते थे। ये भीम कुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से लगभग 70 किलोमीटर दूर बाजना गांव में स्थित है। कहानियों में बताया जाता है कि इसका संबंध महाभारत काल से है। इससे इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। भीम कुंड एक ऐसा नाम है जो वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है। भीम कुंड की गहराई मापने के लिए कई वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिए, लेकिन आज तक कोई वैज्ञानिक और संस्था ये पता नहीं कर पाई कि भीम कुंड की आखिर गहराई कितनी है, और आखिर इस कुंड का पानी नीला क्यों दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारी खासियत किसी कुंड की नहीं बल्कि एक समुद्र में होती है, जिस वजह से विज्ञान के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर कैसे एक कुंड में समुद्र जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। क्या है चमत्कारी भीमकुंड की कहानी। भीमकुंड से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं चर्चित हैं, और इनमें से सबसे ज़्यादा एक कहानी पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया जाता है। महाभारत के समय जब पांडवों को अज्ञातवास मिला तो वो एक घने जंगल में चले गए। इसी के दौरान चलते चलते द्रौपदी को प्यास लग जाती है। ऐसे में द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए सभी पांडव जल की तलाश करने लगे, लेकिन जब किसी को भी जल नहीं मिला तब भीम ने गुस्से में आकर पहाड़ में अपनी गदा से प्रहार कर दिया, जिस वजह से पहाड़ पर एक कुंड का निर्माण हो गया। फिर सभी पांडव और द्रौपदी ने अपनी प्यास बुझाई। तब से ये कुंड भीम कुंड के नाम से जाना जाने लगा। भीम कुंड 40 से 80 मीटर चौड़ा है, और ये बिल्कुल गदा की तरह दिखाई देता है। भीम कुंड के चारों तरफ कुछ निर्माण के कार्य दिखाई देते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि पांडवों ने भी इस भीम कुंड में 1 वर्ष का समय बिताया था, और शायद यहाँ तपस्या भी की थी। मतलब इसी गुफा से पांडव लोग निकल करके यहाँ से निकल करके पांडव फाल जो पन्ना घाटी में मिलता है, इसी गुप्त रास्ते से निकल करके पांडव लोग गए हैं, जो कि आपको हम बता रहे हैं। बहुत मतलब अंदर तक जाते हैं, लेकिन बहुत मतलब कहीं बैठ के जाना पड़ता है, कहीं लेट के जाना पड़ता है, बहुत संकीर्णता रास्ता है। तो कितने मीटर अंदर तक कोई जाके आज तक किसी ने देखा है? 10-20 मीटर तक तो लोग गए हैं। और शायद यहाँ तपस्या भी की थी। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी वगैरह आती हैं, तो इस कुंड के जल का स्तर अपने आप बढ़ने लगता है, और यह देखकर यहाँ के लोग समझ जाते हैं कि जल्द ही कहीं प्रकृति का प्रकोप बरसने वाला है। और भारत में नहीं, पूरे विश्व में कहीं भी सुनामी लहर आती है तो कुंड में भी आ जाती है, और बादल जैसा गरजने लगता है पानी, और 10 फीट ऊपर उछाल मारने लगता है। पूरे देश में आग की तरह फैल गई। इस घटना के बाद से भीम कुंड के दर्शन करने वाले लोगों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद देश विदेश की मीडिया और कई वैज्ञानिक वहां पहुंच गए, जिसके बाद भीम कुंड पर शोध शुरू किए गए कि आखिर कैसे एक कुंड में समुद्र जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि वैज्ञानिक कई दिनों तक इसकी गहराई मापने की कोशिश करते रहे, और कई गोताखोरों ने कुंड के अंदर जाकर देखा। लगभग 22 फीट अंदर जाने के बाद वो लोग आगे नहीं जा पाए, जैसे कि कोई ताकत उन्हें आगे जाने से रोक रही हो। एक बार तो विदेशी वैज्ञानिक ने कुंड की गहराई पता करने के लिए 300 मीटर तक कैमरा भेजा था, लेकिन फिर भी इसकी गहराई का पता नहीं लगा पाए। वैज्ञानिकों का कहना था कि इसकी गहराई का पता लगाना संभव ही नहीं। इसके अलावा यहाँ गहराई में
कई क्विंटल वजन की मछलियाँ मौजूद हैं और अंदर के पानी के बहाव का तेज भी बहुत तेज है और साथ ही नीलम पत्थर के जैसी एक बड़ी चट्टान भी मौजूद है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में आगे बताया कि जो मछलियाँ इस कुंड के अंदर मौजूद हैं ठीक वैसी ही मछलियाँ समुद्र की गहराई में पाई जाती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं समुद्र से मिलता जुलता है। कुछ समय बाद जब जापान और नेपाल में भूकंप आया था तब भी इसके पानी का स्तर बढ़ने लगा था। उधर नेपाल में भूकंप आया था, उस समय सुनामी लहरों के समय मतलब यहाँ पर भी पानी में हलचल हुआ था। करीब 10-15 फीट पानी जो है ऊपर नीचे हुआ, लहरें आई नीचे, जैसे सुपारी सिक्का वगैरह जो है पत्थरों पर सधे रहते हैं। उस उबाल जब पानी की आई तो जोर जोर से जब उबाल आने लगी तो पैसे सिक्का वगैरह सब ऊपर आ गए थे। पानी एकदम मटमैला हो गया था, पानी 15 फीट जो है ऊपर तक आ गया था। जिससे यह तय हो गया कि इस कुंड का प्राकृतिक आपदाओं से कोई न कोई संबंध जरूर है। इस कुंड के पास एक गुफा भी बनी हुई है जिसमें शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पर आने वाले लोग इन्हीं की पूजा करते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ का पानी गंगा की समान पवित्र है और ऐसा कई सालों में देखा गया है कि गंगा के पानी की तरह भी यहाँ भीमकुंड के पानी में भी कीड़े नहीं लगते। यह एक अनंत स्रोत की तरह है जिसका पानी कितना भी उपयोग में ले लिया जाए इसका स्तर कम नहीं होता। एक बार तो राज्य सरकार ने इस कुंड को खाली कराने के लिए वाटर पंप लगवाकर कई दिनों तक पानी फेंकवाया। लाखों लीटर पानी फेंकने के बाद भी इसके जल स्तर में भी कमी बिल्कुल नहीं आई। आमतौर पर ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, लेकिन भीमकुंड का पानी ठहरा हुआ होने के बावजूद भी एकदम साफ और पारदर्शी दिखाई देता है। इसलिए लोग इसका उपयोग पीने के लिए भी करते हैं। इस कुंड के जल के विषय में एक और बात कही जाती है कि यदि पीने वाले व्यक्ति को कितनी भी प्यास लगी हो, यदि इस कुंड का कुल 3 बूंद जल उसे पिला दिया जाए तो उसकी सारी प्यास मिट जाती है। इस कुंड से जुड़ी एक और हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें डूबने वाला व्यक्ति का मृत शरीर कभी वापस नहीं मिलता। दरअसल जब भी कोई व्यक्ति पानी में डूब के मरता है तो कुछ समय के बाद उसका बॉडी फूलकर पानी की सतह में तैरने लगता है, लेकिन इस कुंड में आज तक जो भी डूबा है उसका शरीर कभी बाहर नहीं आया। गोताखोरों द्वारा कुंड के अंदर जाकर ढूंढने पर भी किसी की डेड बॉडी नहीं मिली। लोगों का मानना है कि इस कुंड का कोई तल ही नहीं है और यही कारण है कि इसमें डूबने वाला व्यक्ति कभी बाहर नहीं आता। इसमें डूबने वाला व्यक्ति सदा के लिए अदृश्य हो जाता है, जैसे वो इस दुनिया का था ही नहीं। वैज्ञानिकों ने जब भी इस कुंड की गहराई मापने का प्रयास किया तो उन्हें कुंड के अंदर 2 कुएं की तरह दिखाई दिए, जिसमें से देखने में ऐसा लग रहा था कि एक कुंड से पानी आ रहा है और दूसरे से चला जाता है। हालांकि यहाँ के लोगों का मानना है कि इस कुंड का संबंध समुंदर से है, जहाँ पर बहुत तेज लहरों के साथ पानी आता जाता रहता है। इस कुंड के पानी का स्रोत क्या है, इसकी गहराई कितनी है और आखिर वैज्ञानिक इसका छोर क्यों नहीं ढूंढ पा रहे, और आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो गोताखोरों को नीचे जाने से रोक रही है। ऐसे कई सवाल हैं जो इस कुंड को घेर कर बैठे हुए हैं, लेकिन इनका जवाब किसी के पास नहीं है। ये थी आज के इस भीमकुंड की कहानी, जिसने सभी वैज्ञानिकों से लेकर हर एक व्यक्ति को सोचने पर मजबूर किया हुआ है। क्या आप इससे पहले भीमकुंड गए हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना।